वहां से क्या सोच करके, मतलब वहां से पहले से आपको पता था स्टॉक मार्केट के बारे में, या फिर यहां पे आने के बाद में सीखे, या फिर वहां से आने के बाद में यहां पे एडवांटेज आपको मिला या डिसएडवांटेज आपको मिला? जब मैं अपने घर पे था तो पापा मेरे बताया करते थे कि एक टूल है एलटीपी कैलकुलेटर जिससे ट्रेडिंग होती है। तो मेरे को उतना नहीं पता था स्टॉक मार्केट के बारे में, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पापा ने मेरे को सिखाया थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद प्लानिंग किया कि उस स्कूल में आने के लिए। तो पापा आपके क्या करते हैं? मेरे पापा एक वर्कर है टर्की में, वर्कर अदर कंट्री में, टर्की में रहते हैं। तो पापा आपके क्या करते हैं, मतलब जो भी अपना जॉब कर रहे होंगे उसके अलावा क्या फाइनेंशियल एजुकेशन की स्टडी करते हैं? तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड वीडियो बेसिक टू एडवांस, साथ ही साथ मार्केट से रिलेटेड वीडियो सीखते हैं बेसिक टू एडवांस, और सबसे जरूरी बात कि मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में आप डीप में सीखते हैं हमारे इस YouTube चैनल पे। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और साथ ही साथ क्यों बेल आइकन प्रेस कर लीजिए? क्योंकि पॉपअप पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम देने वाले हैं एक से बढ़कर के एक वीडियो अपने स्कूल के स्टूडेंट के थ्रू। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ बहुत सारे बिगनर हो, बहुत सारे जो है एक्सपीरियंस लोग हो, समझाने में थोड़ा सा कोई फर्क हो सकता है हमसे बेहतर कभी कभी होता है कि बच्चे ही समझा दें या डिस्क्राइब करें तो और भी ज्यादा आपके ऊपर इंपैक्टफुल हो सके वो। तो इसी तरह से मैं ये सेशन लेकर के आया हूं, एक से बढ़कर के एक जो है बच्चों से आप बात कर रहे हैं और उनसे जो है सीख रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो मैं फिलहाल ले चलता हूं आपको जो है बनारस के पास एक सटा हुआ जिला है, इसी बनारस के पास में चंदौली, बनारस, और फिर इसके बाद में जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में लेकर के चलते हैं आपको। और जौनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बच्चा जुड़ा हुआ है जिनके पेरेंट्स अभी प्रॉपर कहां पे रहते हैं, उनके पेरेंट्स रहते हैं टर्की में रहते हैं। तो उनसे हम बात करते हैं, उनसे हम सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या यहां पे क्या माहौल है। बनारस से पास में आप चल करके आए हैं, बनारस में जो है एक अच्छी सिटी है, चंदौली उसका छोटा सा पार्ट है, उस छोटे से पार्ट से एक स्कूल है, वहां से आने की आपको जरूरत क्या है भैया? दूर के लोग तो नहीं जानते हैं कि स्कूल कैसा है, आप पास के हैं, तो फिर ऐसा क्या है स्कूल में कि आपने स्कूल में एडमिशन लिया है? तो फिलहाल चलिए चलते हैं, बात करते हैं अर्पित यादव जी से। अर्पित यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑडियंस के इस YouTube चैनल पे। तो क्या कहना चाहेंगे आप ऑडियंस के लिए? सबसे पहले तो जैसा है कि सभी को नमस्कार है और मेरा नाम है अर्पित यादव। जैसे कि मैं जौनपुर से चल के आया हूँ यहाँ पर फाइनेंशियल एजुकेशन सीखने के लिए चंदौली डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, चंदौली डिस्ट्रिक्ट। पापा आपके क्या करते हैं? मेरे पापा एक वर्कर है टर्की में, वर्कर अदर कंट्री में, टर्की में रहते हैं। तो पापा आपके क्या करते हैं, मतलब जो भी अपना जॉब कर रहे होंगे उसके अलावा क्या फाइनेंशियल एजुकेशन की स्टडी करते हैं? फाइनेंशियल एजुकेशन की स्टडी करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर से। एलटीपी कैलकुलेटर से करते हैं। अच्छा, वहां से जब आप चल करके आए थे तो वहां से क्या सोच करके, मतलब वहां से पहले से आपको पता था स्टॉक मार्केट के बारे में, या फिर यहां पे आने के बाद में सीखे, या फिर वहां से आने के बाद में यहां पे एडवांटेज आपको मिला या डिसएडवांटेज आपको मिला? जब मैं अपने घर पे था तो पापा मेरे बताया करते थे कि एक टूल है एलटीपी कैलकुलेटर जिससे ट्रेडिंग होती है। तो मेरे को उतना नहीं पता था स्टॉक मार्केट के बारे में, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पापा ने मेरे को सिखाया थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद प्लानिंग किया कि उस स्कूल में आने के लिए। तो जब मैं स्कूल में आ रहा था तो बहुत सारे मतलब भावनाएं लेकर आ रहा था कि यहाँ पर जाऊँगा तो कैसे कैसे सीखना है और कैसे कैसे करना है, ये सब चीज़ें। तो जो आपने लेकर के आया, जो सोच करके आया, चूंकि आप जब यहाँ पे आए थे तो आपके एक कोचिंग टीचर हुआ करते थे, वो भी साथ में लेकर आए थे। मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए कि इनके पापा टर्की में रहते हैं, तो वहाँ से इन्होंने मतलब इनके कोचिंग के टीचर थे, तो उन्होंने लेकर के आया और मुझे सौंपते हुए उन्होंने एक वर्ड मुझे बोला था जो मुझे अभी तक याद है कि सर, मैं अपने बच्चे को आपके हाथ में सौंप रहा हूँ, एज अ पेरेंट्स के तौर पे नहीं, एज अ टीचर के तौर पे। अब ये मेरे कोचिंग का सबसे अच्छा बच्चा, सबसे जो है अच्छे बच्चे का मतलब सबसे जो है वैल्यूएबल बच्चा, सबसे जो है पोलाइटली बात करने वाला बच्चा ये है, सबसे अच्छे संस्कार हैं इसके अंदर। तो आपके हाथों में सौंप रहे हैं, आप इसको संभाल करके रखिएगा। क्या ऐसे ही बात हुई थी? आप भी थे वहां पे? तो क्या उम्मीद, जो चीजें उन्होंने बोला था, तो अभी तक, क्योंकि आपने 7th में पढ़ाई किया, पहले आप 8 में पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी तक आपको क्या चेंजेस देखने को मिला? जो सोच करके आप आए थे
वो आपको मिला कि नहीं। देखिए आपको इनके थ्रू मिलेगा आपको एक जेन्युइन आंसर। जेन्युइन आंसर का मतलब जो हम लोगों के लाइफ में जनरली होता है उससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं इनके पर्सनली एकदम डीप में जाकर के। तो ध्यान से पहले समझ लीजिए, फिर चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पे क्वेश्चन आंसर के थ्रू। तो बताइए क्या जब मैं घर से निकला था तो जब यहाँ पर आया तो यहाँ की सारी इन्वायरमेंट देखा और जब यहाँ के क्लासेस ज्वाइन किया तो थोड़ा बहुत मेरे को समझ में आने लगा। जैसे कि यहाँ पर आने से मेरे को पूरा सब कुछ मिला के लगभग मेरे को एडवांटेज ही हुआ है। एडवांटेज ही हुआ है, कहीं से कुछ भी कमी कहीं से भी कुछ नहीं, भी लगा किसी तरफ से मेरे को कमी नहीं लग रही है। अच्छा, जैसा कि आप पढ़ाई में भी अच्छे हैं। ट्रेडर ऑफ द मंथ का एग्जाम दिए थे, कितने बार ट्रेडर ऑफ द मंथ में सिलेक्शन हुआ है? ट्रेडर ऑफ द मंथ में मेरा 3 बार सिलेक्शन हुआ। क्या बात है, 3 बार हुआ है। एग्जाम टोटल कितनी बार हुआ था? एग्जाम टोटल 5 बार हुआ है। 5 बार में से 3 बार आपने क्या क्रैक किया है। तो ट्रेडर ऑफ द मंथ में जो एग्जाम हुआ है, फिर ट्रेडर ऑफ द ईयर के लिए जो एग्जामिनेशन हुआ है, तो आपका जो वाइवा हुआ था, पहला 4 फेस में हुआ था एग्जाम। पहला हुआ था लाइव मार्केट में, फिर वाइवा हुआ, स्टॉक मार्केट में हुआ, और फिर जो है रिटेन एग्जाम, हाँ फंडामेंटल्स के रिटेन एग्जामिनेशन हुए थे। तो जो वाइवा हुआ था वो लगभग कितने मिनट का वाइवा हुआ था? मेरा जो वाइवा हुआ था वो लगभग 5 से 10 मिनट का था। अच्छा, आपका 5 से 10 मिनट तक का। कैसा फीलिंग आया था उस टाइम पे विनय सर के साथ बातें करते हुए, लाइव मार्केट में जो लोग जुड़े थे उनसे बात करते हुए? कैसा जब उनसे मैं बातें कर रहा था थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था, लेकिन फिर जब मैंने बताना स्टार्ट किया, अपने ट्रेड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, तो मतलब मैंने अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश की। हाँ, चलिए अच्छी बात है। तो एक क्वेश्चन बता दीजिए यहाँ पे कि जो है ये लोग जानना चाहते हैं आपसे कि आईआईटी जो ब्लास्ट है, आईआईटी ब्लास्ट में हम इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं? आईआईटी ब्लास्ट में हम इंडेक्स स्टॉक में ट्रेड करते हैं। अच्छा, 920 के स्ट्रेटजी के बारे में क्या जानते हैं? 920 की स्ट्रेटजी मतलब वही जो 920 पे लाइन आ जाते हैं, मतलब लाइन ड्रॉ होकर आ जाता है एलटीपी कैलकुलेटर पे 920 का। तो अगर मार्केट ईओआर या यूएस पे पहली बार जा रहा है तो वहां से एक ट्रेड ले सकते हैं। ईओआर पे गया तो एक पुट बाय कर सकते हैं। अगर ईओआर +1 पे गया तो ईओआर +1 से एक पुट बाय कर सकते हैं। चलिए, तो यानी कि 920 पे जहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, सपोर्ट -1 और रेजिस्टेंस +1, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1, इन 4 लाइन को 920 पे ड्रॉ करके दे देता है। और प्रॉपर तरीके से आप जो है उन चीज़ों को दिन भर रियलाइज करते हैं और देख करके ट्रेड करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन आपके लिए ये हो सकता है कि मान लेते हैं कि जो है मान लेते हैं कि सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि स्पॉट प्राइस क्या होता है? स्पॉट प्राइस वो होता है जो मार्केट अभी करंट प्राइस पे चल रहा होता है। जैसे कि निफ्टी का, अगर निफ्टी चल रहा है तो उसका एक स्पॉट प्राइस होता है, जो कि अभी निफ्टी का स्पॉट प्राइस लगभग 22,000, जैसा कि मैंने दोपहर में देखा था तो 22,434 ऐसे आसपास में चल रहा था। गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग के बारे में क्या आप? गैप अप गैप डाउन ओपनिंग मतलब जैसे कि गैप अप ओपनिंग आप नाम से ही पता कर सकते हैं कि गैप अप यानी कि जब मार्केट अपन जहां पर क्लोज हुआ है उससे ऊपर खुला है, मतलब ओपन हुआ 915 पे, तो उसको गैप अप बोलते हैं। और गैप डाउन मतलब कि जहां पर मार्केट की क्लोजिंग हुई है उससे जस्ट नीचे अगर मार्केट खुला है तो उसको गैप डाउन बोलते हैं। और एक ओपनिंग होती है फ्लैट, जो कि मार्केट 15 से 20 पॉइंट के रेंज में अगर मार्केट खुल रहा होता है तो उसको फ्लैट ओपनिंग बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या रिलायंस में भी 15 पॉइंट 20 पॉइंट की अगर ओपनिंग गैप अप जो है ऊपर नीचे होता है तो भी हम फ्लैट ओपनिंग बोलेंगे? नहीं, रिलायंस में नहीं बोलेंगे, क्योंकि रिलायंस का जो शेयर प्राइस है वो कम है। मैं एक इंडेक्स निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूँ। निफ्टी की बात बोले हैं, क्योंकि क्या होता है कि किसी चीज का प्राइस मान लीजिए आपके पास जैसे कि 1 लाख रुपए है, उसमें से 1 रुपए गिर जाए तो कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए हैं और 5 सिक्के हैं और एक सिक्का गिर जाए तो वो अपने आप में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मायने रखता है ना। तो इस चीज के लिए साथ ही साथ चलिए, फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ साथ और कौन सी जो है आपको स्टडी करने में रुचि है आपकी? फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ मेरे को स्पोर्ट्स में रुचि है और कोडिंग क्लास और रोबोटिक्स क्लास में। सबसे पहले तो ये बताइए कि स्पोर्ट्स में आप कौन से गेम को पसंद करते हैं? स्पोर्ट्स में मैं जनरली फुटबॉल खेलता हूँ। फुटबॉल यहाँ पे खिलाया जाता है? कौन क्या है, मतलब टीचिंग लाइन क्या है कुछ? टीचिंग लाइन हमारे एक नेशनल लेवल के फुटबॉल एक कोच है हमारे, जिनका नाम है उमंग
उमंग सर, श्री सुमंग सर। श्री सुमंग सर, वो प्रॉपर तरीके से आपको ग्राउंड में उतारते हैं, बताते हैं, शॉट्स के बारे में बताते हैं, या तैयार करते हैं, रेडी करते हैं, इन सब के बारे में बताते हैं। तो आपका उसमें खेलने में रुचि है, क्या करते हैं आप, मतलब फुटबॉल में आपका क्या रोल है? फुटबॉल में मेरा रोल है लेफ्ट विंगर स्ट्राइक का। लेफ्ट विंगर स्ट्राइकर ये रोल करते हैं। साथ ही साथ रोबोटिक्स के लिए क्या करना है आपका? रोबोटिक्स के लिए जैसे कि हम लोग सेंसर का यूज करके रोबोट बनाकर, मतलब उसको सेंसर का कोडिंग का कॉम्बिनेशन बनाकर हम लोग उसको यूज करते हैं। हाँ, चलिए अपने लेवल पे जहाँ तक इनको जानकारी मिली है, जहाँ तक इनको पढ़ाया गया है उसके बारे में। लेकिन एक क्वेश्चन बता दीजिए, जनरली लोगों के मन में होता है एलटीपी कैलकुलेटर को लेकर के विचार आता है कि एलटीपी कैलकुलेटर को जो है हमको जो है आज हमने ले लिया एलटीपी कैलकुलेटर को, रिचार्ज करा लिया, तो हमें कितने दिन बाद ट्रेड करना चाहिए? आज हमने एलटीपी कैलकुलेटर में अगर रिचार्ज कर लिया तो कल से क्या हम ट्रेड करना स्टार्ट कर दें, या पहले हमको सीखना चाहिए? पहले हमको सीखना चाहिए, क्योंकि बिना सीखे अगर हम ट्रेड करेंगे तो लॉस खाएंगे, ये तय है। तो सीखने के लिए कितना समय देना चाहिए? सीखने के लिए हमें समय देना चाहिए, साथ ही साथ पेपर ट्रेडिंग के बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, पेपर ट्रेडिंग भी करना चाहिए, उसके साथ साथ सीखते रहना चाहिए। हाँ, प्रॉपर तरीके से मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर को सीख रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से समय दीजिए। ऐसा नहीं है कि एलटीपी कैलकुलेटर को आज लिए, आज सब्सक्राइब किए और कल जाकर के ही आप ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, तो जो है आप ना ही आप झुनझुन वाला बन सकते हैं, और ना ही जो है आप बिल गेट्स से आगे निकल सकते हैं, और ना ही वॉरेन बफेट बन सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? पेशेंस रखना होगा, समय रखना होगा। तो जब समय देते हैं, एक्सपीरियंस आपके पास आता है, धीरे धीरे गेन होता है, तो प्रॉपर तरीके से आप जो है उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से आप हैंडल कर पाते हैं और अपने पीएनएल को जो है रेड से ग्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, स्कूल के बारे में तो ठीक है, चलता रहेगा ये सब चीज़ें। विनय सर के बारे में क्या कहेंगे, उनकी सोच के बारे में आप क्या कहेंगे? सर विनय सर का तो बात ही कुछ और है, क्योंकि सर विनय सर जो है हमारे लिए इतना कुछ सोच के रखे हुए हैं हमारे फ्यूचर के बारे में, कि जब मैं यहाँ पर आया था तो उनसे तो मिला नहीं था, पहली बार आपसे मिला था। तो उसके बाद रहते रहते जब पहली बार विनय सर आए थे तो उनसे मिला, उनकी सारी वीडियो देखता था घर पे। तो कैसा, जब वीडियो देखते थे और विनय सर के साथ मिले आप, तो एक छोटा सा बच्चा है जो कि आपके साथ, आप क्लास 8 में हैं, राइट? तो एक छोटा बच्चा जो कि क्लास 8 में है, वो बच्चा जो पहले वीडियो देखता था विनय सर को, मतलब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखता था बच्चा, अब वो रियल लाइफ में आकर के विनय सर के साथ मिलता है, तो उसकी फीलिंग क्या होती है? सर उस समय तो कुछ अलग ही एक्साइटमेंट था, मिलने का एक्साइटमेंट था। अब क्या लगता है कि विनय सर क्या है आपके, मतलब घर के जैसे लगते हैं, या लगता है कि भाई चलो अभी भी वही चीजें हैं? नहीं सर, वो ऐसा बिहेव करते हैं कि अपने एज अ चाइल्ड की तरह बिहेव करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में? एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर उसको सीखना है, अगर आपको अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड निकालना है, तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, और साथ ही साथ सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। जी बिल्कुल, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेकिन अभी तक आपने एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अपना वैल्यूएबल कमेंट्स अर्पित यादव जी के वीडियो पे देना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि और भी वीडियो आपको चाहिए इस सीरीज में, तो जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए किस स्पेसिफिक टॉपिक पे हम बच्चों से बात करें, कौन सी आपको थ्योरी विनय सर की समझ में नहीं आ रही है और उस स्पेसिफिक टॉपिक पे मुझे बच्चों से बात करना चाहिए, उसको डिटेल में आप जानना चाहते हैं, उसके बारे में मुझे बताएं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए वीडियो के साथ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।